ज्ञातिमृन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम पढ़ रहे हैं श्री शिवोपनिषद मंत्र क्रमांक 17। आप सभी भक्त अपने माइक ऑन करके साथ में दोहरा सकते हैं। कल का ही श्लोक है। वायुरनिलम अमृतम। वायुरनिलम अमृतम। वायुरनिल अमृतम् अथेदं भस्मान्तं शरीरम्। अथेदं भस्मान्तं अस्माकं शरीरम् ॐ क्रतो स्मर कृतं स्मर। ॐ ॐ क्रतो स्मर कृतस्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर। क्रतो स्मर स्मर कृतस्मर वायुरनिलम् अमृतम्। वायुर्नीलमृतमस्मि अथेदं भस्मान्तं शरीरम्। अथेदं अथ इदं अस्माकं शरीरम् ॐ क्रतो स्मर कृतं स्मर। ॐ क्रतो ॐ क्रतो स्मर कृतस्मरः क्रतो स्मर कृतं स्मर। क्रतो वायुरनिलम् अमृतम्। वायुरनिलम् अमृतम् अथेदं भस्मान्तं शरीरम्। मथेदमृतं शरीरम् ॐ क्रतो स्मरम्। ॐ क्रतो स्मर कृतं स्मर। ॐ क्रतो ॐ क्रतो स्मरकृतं स्मर स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर। क्रतो क्रतो स्मरकृतं स्मर वायुरनिलम् अमृतम्। वायुरनिलम् अथेदं अमृतं भस्मान्तं शरीरम्। अथेदं भस्मान्तं शरीरम् ॐ क्रतो स्मर कृतं स्मर। ॐ क्रतो ॐ क्रतो स्मरकृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर। क्रतो स्मर कृतं स्मर अनुवाद। इस क्षण भंगुर शरीर को भस्म हो जाने दें और प्राणवायु को वायु के पूर्ण कोश में मिल जाने दें। अब हे भगवान, मेरे समस्त यज्ञों को स्मरण करें, और चूंकि आप चरम भोक्ता हैं, अतएव मैंने आपके लिए जो कुछ किया है उसे स्मरण करें। ये हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार एक भक्त भगवान को प्रार्थना कर रहा है कि भगवान, अंत समय में यदि बात आदि दोष से मैं आपका स्मरण ना भी कर पाऊं, फिर भी आप स्मरण रखना कि मैंने क्या क्या यज्ञ किए हैं, क्या क्या सेवाएं की हैं, और आपके लिए जो कुछ भी किया है भगवान, उस सबको आप स्मरण रखना, उस सबको याद रखना। तो हम कहाँ तक पढ़ा हमने? ठीक है, यहाँ से पढ़ते हैं भक्तिविनोद ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, चर्चा करते हैं। तो हम लोग कल यहाँ पढ़ रहे थे। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर इन श्लोकों की व्याख्या इस प्रकार करते हैं। कृष्ण भक्त को संतों के सद्मार्ग पर समझना चाहिए, भले ही वह दुष्चरित क्यों ना चरित्र क्यों ना हो।
मनुष्य को चाहिए कि दुष्चरित्र का ठीक से समझे। बद्ध जीव को दो प्रकार के कार्य हरे करने कृष्णा। हैं। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। जी प्रभु माता। जी वो पैराग्राफ पूरा कंप्लीट हो गया था। हाँ जी, ये नेक्स्ट पैराग्राफ। जी जी ये हो गया था, बट फिर भी एक थोड़ा रिकैप के लिए पढ़ रहा हूँ मैं, ताकि ओके ओके। कनेक्टिविटी समझ में आए। ओके ठीक है। जी, धन्यवाद। बद्ध जीव को दो प्रकार के कार्य करने होते हैं। एक तो शरीर के पालन के लिए तथा दूसरे आत्म साक्षात्कार के लिए। सामाजिक पद, मानसिक विकास, स्वच्छता, तपस्या, भोजन तथा जीवन संघर्ष, ये सब शरीर के पालन के लिए हैं। आत्म साक्षात्कार का कार्य भगवत भक्त होने पर संपन्न होता है, और इसमें भी कार्य करना होता है। ये दो विभिन्न कार्य समांतर चलते हैं, क्योंकि बद्ध जीव शरीर का पालन नहीं त्याग सकता है। लेकिन ज्यों ज्यों भक्ति में वृद्धि होती है, त्यों त्यों शरीर पालन के लिए किए जाने वाले कार्य घटने लगते हैं। जब तक भक्ति का अनुपात सही बिंदु तक नहीं पहुंच पाता, तब तक यदा कदा सांसारिकता का प्रदर्शन हो ही जाता है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसी सांसारिकता अधिक काल तक नहीं चल पाती, क्योंकि भगवत कृपा से ऐसी अपूर्णताएं शीघ्र ही समाप्त हो जाती हैं। अतः भक्ति का मार्ग ही एकमात्र सही मार्ग है। यदि मनुष्य सही मार्ग पर रहे तो यदा कदा सांसारिकता के आ जाने से आत्म साक्षात्कार की प्रगति में रुकावट नहीं आती। तो ये कल भी हमने इस पर चर्चा की थी कि किस प्रकार जो जो श्लोक है भगवत गीता का 7वें अध्याय में, कि अपिचेत सुदुराचारो वाला, कि यदि जो भक्ति में लगे हुआ है व्यक्ति, उससे भी कुछ दुष्कर्म हो जाए, कुछ पाप हो जाए, फिर भी क्योंकि वो भक्ति में लगा हुआ है, भगवान कहते हैं कि कौनते प्रति जान ही नामे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता, और क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, जल्दी धर्मात्मा बनता है। क्यों धर्मात्मा बनता है? क्योंकि वो इस पाथ पे अडिग है, इस पाथ पे टिका हुआ है। सॉरी, पाथ बोल रहा हूँ, इस पथ पर टिका हुआ है। क्योंकि जो सांसारिकता है वो अधिक काल तक नहीं चल पाती, क्योंकि भगवत कृपा से ऐसी अपूर्णताएं शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगी। इसलिए भक्ति का जो मार्ग है, यही एकमात्र सही मार्ग है। और यदि मनुष्य सही मार्ग पर रहे तो यदा कदा कभी कभी सांसारिकता के आ जाने से आत्म साक्षात्कार की प्रगति में रुकावट नहीं आती। ये सांसारिकता का अर्थ क्या है, कि किस बारे में बात हो रही है, कि यदा कदा कभी सांसारिकता आ जाए और उससे व्यक्ति अपने भक्ति मार्ग से विचलित हो जाता है, पथ भ्रष्ट हो जाता है। सांसारिकता मतलब क्या, कि हम लोग जो भौतिक जगत में हैं, तो ऐसा नहीं है कि पहली बार इस भौतिक जगत में और पहली बार शरीर धारण किया है। हम इससे पहले बहुत बड़े शरीर बदले हैं, हमें चेंज किए हैं। तो हर बार हर शरीर में जब हम होते हैं, तो वहां पे कुछ ना कुछ हम इंद्र तृप्ति करते हैं, और उसके छाप हमारे मन पे रहती है। और बहुत सारी इच्छाएं होती हैं जो अपूर्ण होती हैं, कि मन में इच्छा है कि इस प्रकार का भोग हमें भोगना है, परंतु कभी आ, एक वातावरण वैसा नहीं मिला, वो सुविधाएं नहीं मिली, तो इच्छा मन में दबी रहती है। हाँ, हो सकता है कि हम अब भक्ति में आ गए हैं, और भक्ति में आगे मतलब क्या, साधना तो शुरू की है, नाम जब शुरू किए, जब शुरू ही किया है, भक्त नहीं बने, पर साधना में शुरू किया, नाम जब किए। पिछले हो सकता है 10 साल से, 15 साल से हम नाम जप कर रहे हैं, 20 साल से कर रहे हैं, ये बहुत एकदम ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, पर नाम जप कर रहे हैं। पर कहीं ना कहीं वो एक इच्छा, एक नहीं, बहुत सारी ऐसी इच्छाएं हैं जो अभी तक फलित नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि वैसा वातावरण नहीं मिला उस इच्छा को पनपने के लिए, वैसी सुविधा नहीं मिली उस इच्छा को पनपने के लिए। तो अंदर दबी हुई है, जिसको हम कूटम भी कहते हैं, बीजम भी कहते हैं, पाप करने की प्रवृत्ति। और जैसे ही वो वातावरण मिलता है और सुविधा मिलती है, तुरंत व्यक्ति, वो जो जीवात्मा है, वो पाप कृत्य या पाप कर्म कह लो, या वो अपनी इंद्रिय तृप्ति करता है। इसे वही संसारिकता की बात हुई है। जैसे उदाहरण के लिए, अभी बरसात का मौसम है, वर्षा ऋतु है, तो आपने अनुभव किया होगा कि बहुत सारी, हर जगह हरियाली है, बहुत सारे वृक्ष लताएं हैं, बहुत सारी घास है, जो अक्सर देखने को नहीं मिलती, ऐसे भी आ गए हैं। कहाँ से आई? बीज पहले से ही जमीन में था, और उस समय वो वातावरण नहीं था, वो सुविधा नहीं थी, वो जल उतना नहीं था, तो वो वैसे ही जमीन में पड़ा हुआ था। परंतु जैसे ही उसको वैसा वातावरण मिला, वो उसको नमी मिली, हवा में, जमीन में, तुरंत उसने, बीज ने अंकुर का रूप धारण किया, और फिर वहां से वो एक पौधा बन के बाहर निकला। तो वैसे ही हम सभी जीवात्माओं में वो अपूर्ण इच्छाएं दबी हुई हैं, कहीं तो बीज रूप में। और जब वातावरण सुविधा मिलती है, तो वो इच्छाएं प्रकट होती हैं, और व्यक्ति
वो गलत कार्य करता है और पाप कृत्य करता है, परंतु भगवान कह रहे क्योंकि मेरा भक्त है, भक्ति मार्ग में लगा है, बेशक वो क्योंकि पुरानी इच्छा है उसकी, और अब अभी उसको वो सुविधा मिल रही है इच्छा पूरी करने की, अभी उसको वातावरण मिल रहा है कि वहां पे वो अपनी इच्छा प्रकट कर सके, और वैसा वो कार्य करता भी है जीवात्मा। जैसे सामाजिक दृष्टि से, शास्त्रों की दृष्टि से एक गलत और निंदनीय कार्य माना जाएगा, परंतु भगवान अच्छी बात ये कह रहे हैं कि ठीक है वैसा कार्य हो भी गया, परंतु वो अभी भी भक्ति में लगा हुआ, उसने वो नहीं छोड़ा। हो सकता है कि पहले बहुत मिट्टी में कीचड़ में वो खेल के आया बच्चा, पर अभी शॉवर के नीचे खड़ा है, बारिश में खड़ा है, तो बेशक दिख रहा है कि कितनी गंदगी निकल रही है, पर वो गंदगी निकल रही है, वो बारिश में खड़ा है, वो शॉवर में खड़ा है, तो सफाई चालू है। तो ये जो सांसारिकता है ये अधिक काल तक नहीं चल पाएगी। और विशेषकर यदि मनुष्य सही मार्ग पर रहे, सही मार्ग का अर्थ क्या है, सही मार्ग का अर्थ है कि यदि वो भगवान की बात माने, जो शास्त्र हमें, जो विशेषकर भगवत गीता में जो भगवान ने आदेश दिए हैं, उन आदेशों का पालन करे, जहां भगवान कह रहे हैं कि कौन सा श्लोक है वो, नरक के 3 द्वार बताए हैं, काम, क्रोध और लोभ। काम काम वासना, है शिव। नहीं, क्रोध है वो अलग है श्लोक माता जी। नरक के 3 द्वार बताए हैं कि काम, लोभ और क्रोध, ये नरक के 3 द्वार है। तो व्यक्ति को इनमें नहीं उलझना चाहिए। ऐसे बहुत सारे श्लोक है भगवत गीता में जिन भगवान बता रहे हैं हमें जीवन जीना कैसे है, क्या करना है क्या नहीं करना। तो व्यक्ति ऐसे सही मार्ग पर रहे, शास्त्रों के अनुसार, साधुओं के अनुसार, गुरुजन के अनुसार, तो यदा कदा कभी कभी हो सकता है वो रास्ता भटक जाए और सांसारिकता में आ जाए, गलत कार्य कर जाए, परंतु वो आत्मा साक्षात्कार की प्रगति में रुकावट नहीं आएगा ये गलत कार्य उसके। क्यों? क्योंकि वो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है अडिग रूप से। तो जो उसके मन में गंदगी है वो धीरे धीरे साफ हो जाएगी। मतलब इन शॉर्ट भगवान के भक्त का कभी नाश नहीं होगा। इसलिए जो मार्ग है भगवत भक्ति का बहुत ही सुरक्षित मार्ग है और बेस्ट मार्ग है। आगे बढ़ते हैं। रूपा जी कह रहे हैं कि भक्ति की सुविधाएं निर्विशेषवादियों को नहीं मिल पाती क्योंकि वे भगवान के ब्रह्म ज्योति स्वरूप के प्रति अनुरक्त रहते हैं। जैसा कि पिछले मंत्र में सुझाया गया है कि वे ब्रह्म ज्योति को वेद नहीं पाते क्योंकि वे भगवान के व्यक्तित्व में विश्वास नहीं करते। उनका व्यवसाय अधिकतर शब्दों की जादूगरी है, जिसे कहते हैं शब्दों की जादूगरी, मतलब वर्ड जगलरी। तब कार्य मानसिक कल्पनाओं से संबंधित होता है। ये वर्ड जगलरी आपने देखा होगा आजकल यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, पर बहुत फेमस है कि वो शब्दों का ऐसा मायाजाल घुमाते हैं कि उनके वचन वचन सुन के उनका जो इंटरव्यू होता है या उनका जो सेशन होता है सुन के लगता है वाह क्या बोला है। मतलब इसी व्यक्ति को पूरा नॉलेज है दुनिया का, और किसी को व्यक्ति को ज्ञान और किसी को ज्ञान नहीं है। तो इसे कहते हैं शब्दों की जादूगरी की, वर्ड जगलरी की। शब्दों से कैसे खेला जाए कि सामने वाला परास्त हो जाए, कि सामने वाले का बोलने के लिए कुछ शब्द ना बचे। तो ऐसा जो होता है ये किस में होता है? तो ये जो शब्दों की जादूगरी है, जो वर्ड जगलरी है, तो ये जो निर्विशेषवादी लोग हैं ये इसमें उलझा देते हैं। तो ये लोग ब्रह्म ज्योति के आगे नहीं जाते, भगवान के व्यक्तित्व को नहीं पहचान पाते क्योंकि वो भगवान के व्यक्तित्व में विश्वास ही नहीं करते। तो भगवत गीता के 12वें अध्याय में के 5वें श्लोक में इसकी पुष्टि की गई है। अभी कौन सा भगवत गीता का 12वां अध्याय है, 5वां श्लोक देखते हैं, एक मिनट। आप में किसी से किसी को याद है तो आप बोल सकते हो। हाँ, क्लेशो अधिका देखता हूँ, अधिकार देख लेती हूँ। अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देह वद्भिर्वाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तो भगवान ने भी बोल रहे हैं कि बहुत कष्टकर है वो मार्ग। कौन सा मार्ग? निराकार और अव्यक्त का मार्ग। इस मंत्र में प्रस्तावित सारी सुविधाएं परम सत्य के साकार स्वरूप के निरंतर सानिध्य द्वारा आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं। भगवत भक्ति अनिवार्यतः भक्त द्वारा संपन्न 9 दिव्य क्रियाओं से युक्त होती है। पहला, नवदा भक्ति की बात हो रही है यहाँ पे। भगवान के विषय में श्रवण, भगवान का गुणगान, भगवान का स्मरण, भगवान के चरण कमलों की सेवा, भगवान की पूजा,
भगवान के साथ साख्य भाव का आनंद लेना तथा भगवान को सर्वस्व समर्पण करना। भक्ति के 9 सिद्धांत चाहे एक एक करके लिए जाएं या सभी इकट्ठे लिए जाएं, भक्त को ईश्वर के नित्य संपर्क में बने रहने में सहायक बनते हैं। इस प्रकार जीवन के अंत में भक्त भगवान का स्मरण आसानी से कर सकता है। इन 9 सिद्धांतों में से किसी एक को ग्रहण करके निम्नलिखित सुविख्यात भक्तों ने सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की थी। जैसे महाराज परीक्षित ने, ये एक एक जो नवदा भक्ति में जो एक एक भक्ति है उसके जो आचार्य हुए हैं उनका वर्णन है यहाँ पे। महाराज परीक्षित ने श्रीमद् भागवत के नायक हैं, श्रवण द्वारा वांछित फल प्राप्त किया। तो श्रवणम में कौन आ गया? महाराज परीक्षित आ गए। श्रीमद् भागवत के वक्ता सुखदेव गोस्वामी ने भगवान के गुणगान द्वारा सिद्धि प्राप्त की। तो कीर्तन किसने किया? सुखदेव गोस्वामी ने, इसलिए परीक्षित महाराज ने श्रवण किया। अक्रूर जी ने प्रार्थना करके वांछित फल पाया। प्रहलाद महाराज ने स्मरण किया। पृथु महाराज ने क्या किया? पूजा के द्वारा सिद्धि प्राप्त की। लक्ष्मी देवी, उन्होंने पाद सेवन किया, चरण कमलों की सेवा। देखो, पाद सेवन के 2 अर्थ होते हैं। एक पाद सेवन हो गया कि भगवान के चरणों की सेवा करना। दूसरा होता है कि अपना जो हमारे जो पांव हैं उसको उसको सेवा में लगाना। कैसे होता है कि धाम में यात्रा करना, भगवान के मंदिर तक जाना, भगवान की परिक्रमा करना, ये भी पाद सेवा में आता है। पर मुख्य रूप से यही आता है, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना। हनुमान जी ने साक्षात भगवान की सेवा करके वांछित फल प्राप्त किया, तो ये दास्य में आ जाएगा सेवा। अर्जुन ने कैसे किया? नवदा भक्ति कौन सा भाग? साख्य, मित्रता। और बलि महाराज, इन्होंने अपना सब कुछ समर्पण कर दिया। किसको? भगवान श्री हरि को, विष्णु को, वामन देव जी को। तो ये हो गए हमारी नवदा भक्ति और उसके आचार्य। इस मंत्र की तथा एक तरह से वैदिक स्तोत्रों के समस्त मंत्रों की व्याख्या वेदांत सूत्र में सारबद्ध है और श्रीमद् भागवत में समुचित ढंग से विवेचित है। श्रीमद् भागवत वैदिक ज्ञान रूपी वृक्ष का पक्व फल है। श्रीमद् भागवत में ये मंत्र विशेष महाराज परीक्षित तथा सुखदेव गोस्वामी की भेंट के प्रारंभ में ही पारस्परिक प्रश्नोत्तर में विवेचित हुआ है। भगवत विज्ञान का श्रवण तथा कीर्तन भक्ति का मूल सिद्धांत है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भगवत विज्ञान का श्रवण तथा कीर्तन, नवदा भक्ति के पहले 2 अंग, ये भक्ति का मूल सिद्धांत है। बाकी कुछ करें ना करें, ये श्रवण कीर्तन होना ही चाहिए, क्योंकि वहीं से बाकी चीजों का फिर धीरे धीरे निर्माण होगा। महाराज परीक्षित ने संपूर्ण भागवत सुनी और सुखदेव गोस्वामी ने सुनाई। महाराज परीक्षित ने सुखदेव से पूछा था, क्योंकि वे अपने समय के किसी भी महान योगी या अध्यात्मवादी से बड़े गुरु थे। महाराज परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को क्यों पूछा? क्योंकि वहां जितने भी योगी थे, आध्यात्मिकवादी थे, सबसे बड़े गुरु कौन थे? सुखदेव गोस्वामी। महाराज परीक्षित का मुख्य प्रश्न क्या था? मुख्य प्रश्न था कि प्रत्येक मनुष्य का विशेषतया मृत्यु के समय क्या कर्तव्य है। एक हर व्यक्ति का कर्तव्य क्या है जीवन में, और विशेषकर जब मृत्यु नजदीक है तब क्या कर्तव्य है। सुखदेव गोस्वामी ने इसका उत्तर इन शब्दों में दिया, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छदातव्यम्। प्रत्येक व्यक्ति को जो समस्त चिंताओं से मुक्त होने का इच्छुक है, चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में सुने, उनका गुणगान करे और उनका स्मरण करे, क्योंकि भगवान सभी वस्तुओं के परम निर्देशक, समस्त कष्टों को हरने वाले तथा समस्त जीवों के परम आत्मा हैं। भागवतम का श्लोक है। तो ये कर्तव्य है। हाँ, एक और विशेष बात यहाँ पे लिख रहे हैं, जो समस्त चिंताओं से मुक्त होने के इच्छुक हैं। प्रत्येक व्यक्ति, उस व्यक्ति को जो सभी इच्छाओं से, चिंताओं से विशेषकर मुक्त होने का इच्छुक है। तो अभी जहां तक मैं समझता हूँ, हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ चिंता तो है ही, भौतिक जगत में है तो। और यदि हम इन चिंताओं से मुक्त होना चाहते हैं तो ये श्लोक हमारे लिए। अगर नहीं होना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम चिंताओं से मुक्त होना चाहते हैं तो क्या उपाय दिया है कि चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में सुने, उनका गुणगान करे और उनका स्मरण करे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, क्योंकि भगवान सभी वस्तुओं के परम निर्देशक, समस्त कष्टों के को हरने वाले तथा समस्त जीवों के परमात्मा हैं। तथा कथित मानव समाज
रात्रि में सोने तथा संभोग करने में और दिन में यथासंभव अधिक धन कमाने या परिवार के पालनार्थ वस्तुएं खरीदने में लगा रहता है। तो ये दिनचर्या है जन सामान्य की। लोगों के पास पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में बातें करने या उनके विषय में जिज्ञासा करने के लिए बहुत कम समय रहता है। उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व का कई प्रकार से नकार रखा है, और जिनमें मुख्य है उन्हें निर्विशेष घोषित करना, अर्थात उन्हें इंद्रिय बोध रहित बताना। किंतु वैदिक साहित्य में, चाहे वो उपनिषद, वेदांत सूत्र हो या भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत हो, ये घोषित किया गया है कि भगवान सचेतन है और अन्य सभी जीवों से श्रेष्ठ हैं। तो यहाँ पे रूपा जी बता रहे हैं कि हम लोग जन सामान्य में से, हमारा दिन हो रात हो, हर समय कहाँ जा रहा है, इंद्रिय तृप्ति में ही जा रहा है, और हम लोग अपना जो समय है वो भगवान को नकारने में लगा रहे हैं। कलयुग में विशेषकर आलसी कहा गया है जीवात्मा। क्यों आलसी कहा गया है? क्योंकि वो आध्यात्मिकता में आलसी है, इसलिए आलसी कहा है। इंद्रिय भोग में बिल्कुल आलसी नहीं है। इंद्रिय भोग में बहुत चुस्त है वो, बीमारी अवस्था में उठ के खड़ा हो जाएगा अगर इंद्रिय भोग करना है तो। परंतु यदि भगवान की सेवा करनी है तो आलसी, और बहुत कम समय भगवान को देना चाहता है, अगर देना भी होगा तो। और एक और तरीका है जिससे भगवान को नकार देते हैं व्यक्ति, वो ये है कि ये बोल के कि वो निर्विशेष है, उनको कोई विशेषता नहीं है, भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, उनको इंद्रिय बोध नहीं है, ये सब बोल के भी भगवान को नकार देते हैं। परंतु सब शास्त्र में क्या कहा है कि भगवान चेतना है, भगवान में सचेतन है, और भगवान का एक स्वरूप है, और सभी जीवों से श्रेष्ठ है। कौन? भगवान। उनके महिमामय कार्यकलाप उनसे अभिन्न है। अतएव मनुष्य को संसारीय राजनीतिज्ञों एवं समाज के तथाकथित बड़े बड़े लोगों को की अनुचित गंदी बातें सुनने तथा बोलने में लिप्त नहीं होना चाहिए, अपितु जीवन को इस तरह ढालना चाहिए कि एक पल भी व्यर्थ गंवाए बिना वह देवी कार्यकलापों में लग सके। शीर्षोपनिषद हमें ऐसे दैवी कार्यकलापों की ओर निर्देशित करता है। यदि कोई भक्ति का अभ्यस्त नहीं हो जाता तो वह मृत्यु के समय क्या स्मरण रख पाएगा, जब शरीर छिन्न भिन्न हुआ रहता है, और वह किस तरह परम शक्तिशाली भगवान से अपने यज्ञों का स्मरण करने के लिए प्रार्थना कर सकेगा। प्रार्थना करने के लिए भी जीवन भर अभ्यास होना चाहिए व्यक्ति का। यज्ञ का अर्थ है इंद्रियों को उनके स्वार्थ से रोकना। ये बहुत ही बढ़िया बात रूपा जी कह रहे हैं। यज्ञ का अर्थ है इंद्रियों को उनके स्वार्थ से रोकना, वही जो हम नहीं कर पाते। अच्छा, यज्ञ का एक और अर्थ होता है, आप में से किसी को पता है यज्ञ का अर्थ क्या होता है? इसके ऊपर चर्चा करेंगे, पर यज्ञ का एक और अर्थ होता है। कोई भक्त कहना चाहेंगे? हमने बहुत बार चर्चा की है, गीता में की है, भक्ति साम सिंधु में, उपदेशामृत में। यज्ञ का अर्थ क्या होता है? सारी इच्छाओं का त्याग करना, कर्म करना प्रभु जी। एक मिनट पहले किसने उत्तर दिया? हाँ, मैंने प्रभु जी। ओके, ठीक है। और दूसरा? मैंने प्रभु जी, कर्म करना। कर्म करना, ओके। और कोई उत्तर? कोई उत्तर नहीं, ठीक है। तो यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए कार्य करना, उसे यज्ञ कहते हैं। यदि हम भगवान विष्णु के लिए जो कार्य कर रहे हैं, यदि कोई भी कार्य भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए हो रहा है तो वो यज्ञ है। फिर हमारा प्रसाद ग्रहण करना भी यज्ञ हो सकता है, हमारा झाड़ू मारना भी यज्ञ हो सकता है, हमारा जॉब करना भी यज्ञ हो सकता है। कब? यदि वो भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए है। हमारा नाम जप करना तो यज्ञ है ही। अभी वो परिभाषा मुझे लगा सबको पता थी, क्योंकि हमने काफी बार चर्चा की है उस परिभाषा पे। ठीक है, तो एक अर्थ वो है यज्ञ का कि भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान विष्णु, विशेषकर भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए कार्य करना वो यज्ञ है। और यहाँ पे एक परिभाषा दे रहे हैं यज्ञ की। यज्ञ का अर्थ है इंद्रियों को उनके स्वार्थ से रोकना। अब इंद्रियों का क्या स्वार्थ है? आंखों का स्वार्थ है हम वो चीज देखना चाहते हैं जो हमें बहुत अच्छी लगती है, जो रूपवान है, जो सुंदर है। कानों का स्वार्थ क्या है? वो मधुर भाषा में कुछ सुनना चाहता है। जीवा का स्वाद क्या है? वो अच्छा, टेस्टी, रसीला, उसका आस्वादन करना चाहता है। नाक का स्वभाव है कुछ सुगंधित उसको चाहिए। त्वचा का स्वभाव है कुछ मुलायम, स्पर्श करना, किसी विशेष व्यक्ति का आलिंगन करना,
ये सब अलग अलग इंद्रियों के अपने अपने स्वार्थ हैं। और मन का भी एक स्वार्थ है। मन का स्वार्थ क्या है? कि मेरी इच्छा अनुसार कार्य होना चाहिए। तो जब इंद्रियों को उनके स्वार्थ से रोका जाए तो उसे यज्ञ कहते हैं। ध्यान देना, यहाँ पे भौतिक स्वार्थ की बात हो रही है। जब हमारी इंद्रियों को हम भौतिक स्वार्थ से रोके, उसे यज्ञ कहा गया। क्योंकि यज्ञ में क्या होता है? हम त्याग करते हैं, आहुति डालते हैं ना, तो हमारा धन का त्याग होता है, कितनी वस्तुओं का त्याग होता है, कि अर्पण कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे हम अपने इंद्रियों का जो स्वार्थ है वो अर्पण कर रहे हैं किसकी सेवा में? भगवान श्री विष्णु की सेवा में। कि मैं मेरी इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करना, मेरी खुशी मायने नहीं रखती। मायने किसकी खुशी रखती है? प्रसन्नता भगवान विष्णु की। वो यज्ञ है कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि प्रेम कर रहे हैं ना भगवान से। तो प्रेम में अपनी प्रसन्नता नहीं मायने रखती, मायने रखता है कि सामने वाले जिससे प्रेम कर रहे हैं उसकी प्रसन्नता क्या है, किसमें वो कार्य। उसके लिए हो सकता है कि बहुत बार खुद की प्रसन्नता को मारना पड़े, पर क्योंकि हम यहाँ पे कृष्ण को प्रसन्न कर रहे हैं तो और स्वाभाविक रूप से उनको भी प्रसन्न करेंगे तो हम प्रसन्न रहने वाले हैं। तो इसलिए यज्ञ का अर्थ है, दो तरीके से उसको समझाया गया है। विशेषकर यहाँ तो प्रोपा जी एक तरीके से समझा रहे हैं, और पहले तात्पर्य में भी प्रोपा जी ने समझाया कि यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना। और दूसरा अर्थ यहाँ पे जो प्रोपा जी बता रहे हैं कि यज्ञ का अर्थ है अपनी इंद्रियों को उनके स्वार्थ से रोकना। जब इंद्रियों को अपने स्वार्थ से रोकेंगे तो करेंगे क्या? तो उनको विष्णु की सेवा में लगाएंगे, उनके विष्णु के स्वार्थ के लिए कार्य करेंगे, विष्णु के इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए कार्य करेंगे। तो ये हो गया कंप्लीट डेफिनेशन यज्ञ की। इंद्रियों को अपने स्वार्थ से रोक के कृष्ण की सेवा में लगाना आसान नहीं है, पर यही यज्ञ है। अपने जीवन काल में इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगातार इस कला की सीखना होता है। ये देखो, ये आगे प्रभुपाद जी ने बोल दिया, अपने जीवन काल में इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगातार। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, लगातार। ऐसा नहीं कि एक बार सुबह कर दी सेवा तो हो गया, बस नहीं, लगातार भगवान की सेवा में लगाना, इस कला को सीखना चाहिए। हमारे साथ क्या होता है पता है क्या? हमारे साथ ये होता है कि हम चाहते हैं कि हमें कृष्ण की सेवा करनी है। क्यों? पता है उसके अलावा कोई पर्याय नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है। क्योंकि भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो रहेंगे भौतिक जगत में सड़ते हुए। तो हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान की सेवा करते भी हैं, ऐसे नहीं करते। नाम जप करते हैं, कथा सुनते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। पर हम चाहते हैं थोड़ी अपनी इंद्रियों की भी सेवा कर लें, ये वहां तो अच्छा लगता है हमें। तो हम दोनों को साथ में लेना चाहते हैं, तो भगवान की भी सेवा करनी है और अपनी इंद्रियों को भी सेवा करना नहीं छोड़ना है, वो भी करती है। तो जब दोनों नाव में पांव रखेंगे ना, तो दोनों नाव ऐसे जाएंगी और हम कहाँ जाएंगे पता नहीं, दोनों डायरेक्शन। इसलिए चुनना हमें किसकी सेवा करनी है, अपनी इंद्रियों की या कृष्ण की इंद्रियों की। कृष्ण की सेवा करनी है या अपनी इंद्रियों की सेवा करनी है। क्योंकि यदि हम इस भ्रम में हैं गलती से भी कि हम कृष्ण की सेवा करते करते अपनी इंद्रियों की भी सेवा कर सकते हैं, या अपनी इंद्रियों की सेवा करते करते भी कृष्ण की इंद्रियों की सेवा कर सकते हैं, यदि इस भ्रम में है तो कुछ खरा नहीं है हमारा। खरा मतलब मराठी शब्द हो गया, कुछ भला नहीं होने वाला हमारा। यहीं पे रहेंगे हम कितने कितने जन्मों तक पता नहीं। ये गलती से भी यदि इस धारणा में है ये अपनी इंद्रियों को सेवा करते करते हम भगवान की इंद्रियों की सेवा करेंगे, संभव नहीं। क्योंकि प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, अपने जीवन काल में इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगातार इस कला को सीखना है कि लगातार हम भगवान की सेवा कर सकें। ऐसा नहीं कि सुबह 2-3 घंटे भगवान की सेवा की, शाम को 2-3 घंटे भगवान की सेवा की, दिन में होते हैं 24 घंटे, बाकी बच गए 18 घंटे, वो मैं अपनी इंद्रियों की सेवा कर लूं लगातार। हाँ, विश्ववाद के दिन है, साधना शुरू की है। अभी हो सकता है कि हम नहीं कर पाएंगे 24 घंटे, क्योंकि पहले तो 24 घंटे हम अपनी सेवा करते थे, अभी कम से कम 2 घंटे उसमें से दे पा रहे हैं भगवान के लिए, बहुत बड़ी बात है। धीरे धीरे, ग्रेजुअली हमें इस स्तर पे आना है कि जहाँ पे हम 24 घंटे भगवान की सेवा कर सके, जहाँ पे अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए कोई मन में ख्याल ना आए। और उसका लाभ क्या होगा कि मृत्यु के समय ऐसे अभ्यास के फलों का सदुपयोग किया जा सकता है। यदि जीवन भर हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, जीवन भर मतलब लगातार 24/7, हर दिन, हमेशा हमेशा मन में जो ख्याल भी आते हैं, विचार भी आते हैं, वो भी यही आते हैं कि कृष्ण की ओर सेवा कैसे हो सकती है। तो मृत्यु के समय विचार आएगा कि हाँ, कृष्ण के पास जाना है, कृष्ण का स्मरण करना है। यदि वो अभ्यास ही नहीं है तो कहाँ से कृष्ण का विचार आएगा। यदि ऐसा है, मान लीजिए उदाहरण कि हमारे 24 घंटे दिन में है, उसमें से चलो अगर आधा आधा भी कर लिया कि 12 घंटे हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं और 12 घंटे अपनी इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं,
तो भी गारंटी नहीं है कि मृत्यु के समय कृष्ण की स्मरण आएगा। क्यों? क्योंकि अभी भी 12 घंटे हम अपने इंद्रियों में लगे हुए हैं। तो क्या गारंटी है कि मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण आएगा, कि हम जो इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं 12 घंटे उसका स्मरण आएगा? उदाहरण, ये आपको उदाहरण समझ में आएगा कि हमने बॉलीवुड के बहुत सारे गाने सुने, हमने मतलब मैंने भी और आप लोगों ने भी, और हमने अभी भक्ति में आए हुए जो 2-4 साल हुए हैं उसमें हमने कीर्तन भी बहुत सुने। अभी आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि हमें किसी भी अवस्था में कीर्तन भी याद आता है और बहुत बार बॉलीवुड के गाने भी याद आते हैं। तो अभी मान लो इस क्षण हमें मृत्यु आ गई, तो क्या गारंटी है कि हमें कीर्तन ही याद आएगा, भगवान का हरिनाम ही याद आएगा, बॉलीवुड सॉन्ग नहीं याद आएगा? गारंटी है क्या? यहाँ कोई हम मरने वाले हैं और सामने हमें कुछ कुछ भी, आंख खुली तो कुछ दिख रहा है, तो उसको देख के या फिर किसी ने कुछ वाक्य कह दिया, उस शब्दों से हमको पिक्चर का गाना ना याद आ जाए और हमें कीर्तन ही याद आएगा? क्या गारंटी? इसलिए कहा गया कि जीवन भर लगातार यदि हम कृष्ण सेवा में लगे लगे रहेंगे तब जाके ही कृष्ण का स्मरण आएगा। एक उदाहरण और देता हूँ। हम रात को सपना देखते हैं, बराबर, स्वप्न देखते हैं। स्वप्न में हम क्या देख रहे हैं इस पे हमारा कंट्रोल होता है? नहीं होता। हमने दिन भर क्या कार्य किए, दिन भर यदि हमने दिन भर कीर्तन सुना ना, दिन भर नाम जप सुन किया है, गारंटीड सपने में भी हम नाम जप कर रहे होंगे, बिल्कुल पक्की बात है। यह सपने में भी कीर्तन चल रहा होगा। परंतु यदि वैसा नहीं है तो फिर सपने में वही कार्य आएंगे जो हमने दिन भर किए हैं। इसका अनुभव आपको भी है, मुझे भी है। तो यहाँ से भी हम सीख सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं जीवन में, दिन हर रोज क्या कर रहे हैं। सपने में भी हमारा कंट्रोल नहीं है, सपने वही स्मरण आता है जो हमने दिन भर किया है। तो मृत्यु के समय हमें क्या स्मरण आएगा? वही जो हमने जीवन भर किया है। तो लगातार यदि कृष्ण सेवा में लगे हुए हैं तो ही कृष्ण स्मरण आएगा, अदरवाइज देयर इज नो गारंटी। जीवन भर छोड़ दीजिए, आज का दिन उठा लो, आज के दिन में कितनी देर हमने कृष्ण का स्मरण किया, और जो जिस समय हम कृष्ण की सेवा में भी लगे थे उस समय भी कृष्ण का स्मरण कितनी देर था, और बाकी इंद्रिय तृप्ति कहो, भौतिक जीवन कहो, बाकी चीजों का स्मरण कितना था। तो आज के दिन को यदि सिर्फ आज के दिन को कैलकुलेट करें, और आज यदि अभी अब ठीक है, अभी 9 पौने 9 हो गए हैं, 10 साढ़े 10 तक हम लोग सो जाएंगे, तो कितने लोग गारंटीड हैं आप में से कि सोने के बाद कृष्ण कथा ही हमारे सपने में आएगी, या भगवान का हरिनाम ही स्वप्न में आएगा, या फिर हम कीर्तन ही कर रहे होंगे, या सपने में कृष्ण के स्मरण में होंगे? यदि गारंटी है, इसका अर्थ ये है, यदि आप लोग में से कोई भी भक्त गारंटी लेते हो कि सपने में आपको कृष्ण कथा ही आएगी, आप कीर्तन ही कर रहे होगे, आप हरिनाम कर रहे होगे, भगवान का स्मरण कर रहे होगे, तो इसका अर्थ यही है कि आज का पूरा दिन आप कृष्ण भावना में थे, आप कृष्ण के स्मरण में थे, आप हरिनाम ले रहे थे, कृष्ण कथा सुन रहे थे, इसलिए गारंटी हो, आपको पूरा यकीन है कि स्वप्न में भी कृष्ण ही आएंगे और कृष्ण का ही स्मरण रहेगा। परंतु यदि हमें वो गारंटी नहीं है कि कृष्ण का स्मरण सपने में होगा, मतलब कि हमने दिन हमारा आज का वेस्ट किया है, हमने कृष्ण स्मरण में नहीं थे। हाँ, 1-2 घंटे होंगे, ज्यादा 4 घंटे, बाकी स्मरण हमारा इंद्र तृप्ति में ही गया, कि हम मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं अपने को कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ, मेरे इंद्रियों को क्या पसंद है, मेरे मन को क्या पसंद है। तो सपने में वही आएगा फिर, जिसके ख्याल में हम दिन भर हैं, वही ख्याल, वही व्यक्ति कहो या वस्तु कहो, सपने में आएगा। तो यदि वो कृष्ण है तो कृष्ण का स्मरण होगा, यदि वो कृष्ण के अलावा और कुछ है तो नुकसान हो गया हमारा। तो अभी जो भक्त जीवन भर कृष्ण स्मरण में है, जीवन भर कृष्ण सेवा में है, आजीवन उसने कृष्ण सेवा की है, वो भक्त भगवान को प्रार्थना कर रहा है कि भगवान, मृत्यु के समय यदि मैं आपको भूल भी जाऊं तो कृपया आप याद करना कि मैंने क्या क्या सेवाएं की, आप याद रख लेना मुझे। और भगवान कहते भी है, नरसिंह पुराण, कौन सा पुराण मुझे पुराण याद नहीं आ रहा, तो भगवान कहते हैं कि यदि वातादि दोषे न मद भक्ता माम न स्मरेत, कि यदि वातादि दोष से मेरा भक्त मुझे स्मरण नहीं भी कर पाए मृत्यु के समय, हम स्मरामि मद भक्तो, मैं मेरे भक्त का स्मरण कर लेता हूँ, या फिर मैं मेरे भक्त को मेरा स्मरण कराता हूँ और उसको परम गति प्रदान करता हूँ। तो ऐसा भगवान का वचन है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे आज का ये श्लोक मंत्र संपन्न हुआ 17, और कल हम अंतर क्रमांक 18 पढ़ेंगे। हमारे पास केवल 3 मिनट है, यदि आप में से किसी के मन में कुछ प्रश्न है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं।
यदि कुछ शेयर करना है तो वो भी आप कर सकते हो। कुछ कहना है क्या आज, कुछ याद आ रहा है आपको जो हमने पढ़ा, रूपा जी क्या कह रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लगा आपको, कुछ जो दिल को छू गया, रूपा जी का कोई वाक्य जो आप शेयर करना चाहते हो तो माइक ऑन करके कर सकते हो। हरे कृष्ण। या कुछ प्रश्न तो भी देख सकते हो। सिर्फ 2.5 मिनट बचे हैं अभी। हरे कृष्णा प्रभूजी. हरे कृष्ण। प्रभूजी हा श्लोक तर खूप सुंदर होता, परंतु रियालिटी मध्ये जर विचार केला तर आपण दिवसभर जे काही कार्य करतो, तर आपल्याला रात्री जर स्वप्न जर बघायचं म्हणजे आपण काही बघत नाही, आपलं काही कंट्रोल नसतं त्याच्यावर, ते नॅचरली येतं. परंतु आपल्याला कधीच भगवंत आठवत नाही, निदान माझा तरी हा अनुभव आहे. मग हे असं करण्यात भगवंत कधीतरी किंवा नामस्मरण कधीतरी आठवण्याकरता काय केलं पाहिजे? म्हणजे दिवस आपला बराचसा दिवस माझा याच्यात मी घालवते, तरी सुद्धा नाही आठवतो. काय करणार आता? याच्यापेक्षा जास्त गृहस्थ काय करणार? बराबर है आपका। वही देखो, अभी इतना अगर दिन हमने कृष्ण भावना में लगाया फिर भी स्वप्न में कृष्ण नहीं आ रहे, तो सोचो जीवन हमको कितना कृष्ण भावना में लगाना पड़ेगा। तो परिस्थिति हमारे सामने है कि संसार का स्वभाव ही वैसा है कि स्वभाव कह लो या स्वरूप वैसा है संसार का कि यहाँ पे व्यक्ति भूल जाता है, अंधकार में है ना, अज्ञान में। तो यहाँ पे बहुत स्वाभाविक है कृष्ण को भूलना, बहुत स्वाभाविक है, बहुत आसान है। हाँ, स्मरण करना कृष्ण का थोड़ा उसमें कष्ट लगाना पड़ता है, भूलने में कोई कष्ट नहीं लगना पड़ता। तो यदि सच में कृष्ण को सपने में चाहिए, कृष्ण सपने में चाहिए मतलब क्या कि सपने में एटलीस्ट हमको हरि नाम याद आ जाए, कृष्ण का स्मरण भी आ गया तो मतलब आगे कृष्ण। तो उसके लिए फिर वही है जीवन, सॉरी जीवन बोल रहा हूँ, दिन भर यदि हमने कृष्ण के स्मरण में हैं हर क्षण, ऐसा नहीं कि मन हमें लग रहा है कि हम कृष्ण के स्मरण में है पर एक्चुअली में कृष्ण के स्मरण में, तो डेफिनेटली कृष्ण हमें वो अनुभव अवश्य प्रदान करेंगे, स्वप्न में भी और मृत्यु के बाद भी और वास्तविकता में भी। जी माता जी। ओके, हरे कृष्णा. थँक्यू प्रभूजी. हरे बोल। तो अभी कल हम 8:15 मंत्र क्रमांक 18 पढ़ेंगे जो इस ईश्वर प्रश्न का आखिरी श्लोक है। तो मिलते हैं कल शाम को 8:15। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैरव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।